समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडल के बेलछी पहुंच रहे हैं, जहां मुर्तिजापुर में सीएम कृषि और उद्यान विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। बेलछी प्रखंड के मुर्तिजापुर से जानकारी दे रहे हैं अनिरुद्ध कुमार। 5 साल से ये है मुर्तिजापुर में ये कर रहे हैं मशरूम की खेती। ये पहली बार हमसे मिले तो मैंने इन्हीं से कहा कि आप जिला स्तर पर बात कीजिए और जीविका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे ताकि इस चीज़ को बृहद रूप से आप सप्लाई कर सकें। तो इन्होंने बताया कि मैं सक्षम हूँ करने में, लेकिन मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ, इसका खपत नहीं हो रहा है। तो ये पटना तक सप्लाई करते हैं। हम बोले कि नहीं, आप और आगे तक जाइए। नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका दूसरा नाम विकास है। तो विकास पुरुष सिर्फ कहने को नहीं है, उन्होंने सरजमी पे करके दिखाया। ये जो ताल क्षेत्र है बहुत पहले पिछड़ी क्षेत्र, बहुत पिछड़ा हुआ था, ना सड़क ना बिजली, और आज आप देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछा। लखीसराय में क्यूल भागलपुर रेलखंड पर दैता बांध के पास रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इससे आसपास के दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। लोगों में गुस्सा है, लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि संपार फाटक या फिर ओवरब्रिज की व्यवस्था की जाए। दिखाना चाहेंगे कि इस रेलखंड पर लगातार हादसे के बाद रेल प्रशासन ने इस पूरे रेलवे फाटक को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, जिससे उस पार लगभग 2 दर्जन गांव का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। इधर रेलवे लाइन से दक्षिण हम लोग का 25 से 30 गांव पड़ता है, जिसका कि सारा जो है जिला मुख्यालय से लेकर के प्रखंड सब इधर पड़ता है। मूल मेन रास्ता यही है। रेलवे प्रशासन के द्वारा बार बार जो है इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिससे हम सभी ग्रामीणों को बहुत तकलीफ होता है। सुबह में कैसे आ जा रहे हैं अभी बहुत परेशानी होता है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर घूम करके जो है उधर से रामपुर क्यूल से उधर से घूम करके जाना पड़ता है। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग यही रेलवे और जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इसका अस्थायी निदान हो, ऊपर जो है फ्लाईओवर दिया जाए, नहीं तो फाटक का व्यवस्था किया जाए। परेशानी तो देख ही रहे हैं, बहुत सारा है। सबसे पहले हम आप लोग को न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि इस न्यूज़ को, इस समस्या को बराबर उजागर करते हैं। सरकार तो हम लोग को देख ही रहे हैं, सोई हुई है। तो अभी समस्या आप लोग देखिए, तो बंद हो गया। हाँ, ये तो बंद हो गया। आने जाने का व्यवस्था तो कोई पैदल आ जा रहा है, रोड मानी दूध का गाड़ी आता है इधर, वो तो बेचारा 8-10 किलोमीटर घूर के खेत से होके बेचारा आता है। क्या जो कि करना चाहेंगे? मांग तो सबसे पहले कि तत्कालिक मांग हमको होना चाहिए, कोई तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद तो फाटक दे दिया जाए, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जो कि आराम से लोग आ जा सके। ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीण रेल प्रशासन से रेल फाटक या फिर ओवर ब्रिज का मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। भगवान बुद्ध जिस मार्ग से चलकर बोधगया पहुंचे थे, उसी मार्ग से बौद्ध श्रद्धालुओं ने ज्ञान यात्रा निकाली। गया में बौद्ध महोत्सव के मौके पर ज्ञान यात्रा निकाली गई। शनिवार को इस मार्ग पर टुंगेश्वरी प्राग बोधि से लेकर बोधगया महाबोधि मंदिर तक ज्ञान यात्रा निकाली गई। 12 किलोमीटर की इस यात्रा में कई देशों के सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव के दौरान बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से यह ज्ञान यात्रा निकाली गई। प्राग बोधि से बोधगया तक 20 मार्च का आयोजन बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीटीएमसी के द्वारा 20 मार्च का आयोजन किया गया। और इस 20 मार्च से यह दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध ज्ञान स्थली पर पहुंचने के पहले इसी रास्ते से होकर बोधगया गए थे और वहां बोधि ट्री के नीचे, बोधि ब्रिज के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 20 मार्च का आयोजन काफी वर्षों से, जब से बौद्ध महोत्सव हुआ है, ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध भगवान का आज पूरा हम लोग शांति के लिए, दुनिया को शांति के लिए और बिहार और भारत को विकास के लिए, मंगल कामना के लिए, दुनिया को सबको मंगल के लिए यही 20 मास है। तो बुद्ध भगवान भी सभ्य सत्ता सुखिता हंतु सर्व प्राणी, नॉट ओनली बुद्धिस्ट, नॉट ओनली क्रिश्चियन, नॉट ओनली मुस्लिम, ऑल पीपल, बुद्ध भगवान संदेश दिया, ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगे और इस बजट को लेकर किसानों को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। किसान खाद और पानी की समस्या का समाधान चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि बजट में आय बढ़ाने का प्रावधान हो। रोहतास के किसान क्या चाहते हैं, ये भी सुनिए।
तो जो सरकार ने बजट पेश की है, 14 में सरकार बनी और 15 तक अभी तक जो बजट पेश हुआ, पहले ही मोदी जी ने आश्वासन दिया था किसानों को कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों को दोगुना लाभ दूंगा। जो भी अभी तक समर्थन मूल्य दुगना नहीं हुआ, 8 साल बीत गए। मैं उम्मीद करता हूं, सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उस किसानों का समर्थन मूल्य उचित मिले, जो अभी नहीं मिल रहा है पर्याप्त रूप से। तरह से दुखी बान आ कभी भी किसान के पक्ष में बजट पेश नहीं होत, किसान हर तरह से मर रहा बान। बिजली के भी दिक्कत बा, खाद के भी दिक्कत बा। खाद के दिक्कत ऐसा बा कि गेहूं पटा के किसान देख रहा बा, खाद नहीं मिलत। धान की स्थिति उहे बा कि धान की स्थिति बा कि खरिहानी में कटवा के धान धैले बा, उचित दर नहीं मिलत। किसान हर तरह से दुखी बा। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या लाएगी, लेकिन सिंचाई का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, सिंचाई में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उर्वरक और धान का बिक्री, ये 2 ठो बहुत बड़ी समस्या। मतलब सरकार से आप लोग की मांग है कि ये 2 चीज होना चाहिए। 2 चीज होना चाहिए, तभी किसान खुशहाल रह पाएंगे, और किसान खुशहाल रहेंगे तभी देश खुशहाल रहेगा। झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर राशि के दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया है। रांची के बनहोरा में सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से टाना भगत अतिथि गृह का निर्माण कराया। 30 जनवरी 2021 को पूरे तामझाम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। 12 कमरा और 2 हॉल वाले इस भवन का 2 साल बाद हालत खस्ताहाल है। राज्य सरकार ने टाना भगत अतिथि गृह का निर्माण इस उद्देश्य के साथ किया था कि रांची आने पर उन्हें रहने में परेशानी न हो, लेकिन आज तक समिति का गठन नहीं होने से इसका संचालन नहीं हो पाया। टाना भगत अतिथि गृह की हकीकत बता रही हैं अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी राशि के दुरुपयोग की अनगिनत कहानियां हैं। इसी में से एक रांची का बनहौरा स्थित टाना भगत अतिथि गृह है। जी हाँ, एक ऐसा अतिथि गृह जहां आज तक किसी की भी मेहमान नवाजी नहीं हुई है। मेरे ठीक पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इस भवन का निर्माण राज्य सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया। भवन को एक नजर आप देखिए। भवन बाहर से आपको भव्य दिखेगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अब ये जर्जर होने लगा है। 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अगर 2 साल तक कहीं कुछ ना हो तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं, और ऐसे उद्घाटन होने वाले भवन पर भी सवाल उठते हैं। ये जो आप खंबे देख रहे हैं, इस खंबे को अगर हम ये कहें कि ये यहां पर सिर्फ रोशनी के लिए ही नहीं, इस बात का भी गवाह है कि आज के समय में जो सोलर लाइट है उससे सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ है नहीं। क्या अमित, इसमें कुछ है? नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या था इसमें? इसमें बैटरी था। बैटरी तो नहीं है, सब चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो गया। तो ये लाइट जलता है कि नहीं? लाइट नहीं जलता है, बैटरी नहीं है तो कहाँ से जलेगा? एक भी नहीं जलता है? नहीं, एक भी नहीं जलता है। तो यहाँ आप लोग अंधेरे में रहते हैं? वो आता है, अंदर में बिजली आता है ना, उसी से चलता है। इधर सोलर तो नहीं जलता है। प्लेट भी बचा है ऊपर की? कहीं प्लेट भी लग गया? नहीं, प्लेट केवल प्लेट बचा हुआ, बैटरी नहीं है। यहाँ जो मोटर लगाया गया था वो चोरी हो चुकी है, इसका उपयोग अब आप नहीं कर सकते हैं। और जो सोलर लाइट की बात हो रही है, उस सोलर लाइट के भी जो बॉक्स बने हैं, बैटरी वाले बॉक्स, इसमें बैटरी को रखा गया था, अब उसमें कुछ भी नहीं है। आंकड़े से के हिसाब से जोड़ घटाव कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद इसके बाद की ये तस्वीर है। अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जो आप सामने देखने को मिलेगा वो है जतरा टाना भगत। लेकिन उद्घाटन के बाद 2 साल होने को हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ टाना भगत नहीं आते, कुछ लोग जो आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ये जो इतने कमरे बनाए गए हैं, उन कमरों में भी जो सामान सरकार के द्वारा दिए गए थे वो नहीं पहुंचे हैं। कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन होना था, लेकिन अब तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता। देखिए यहाँ लिखा है दीवार में, रूम नंबर 2, बेड नंबर 9 to 16, मतलब 9 से 16 तक इसके अंदर इतने बेड होने चाहिए।
ये देखिए, ये बेड इस कमरे में है 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, मतलब जो बाहर लिखा हुआ था उसके हिसाब से। अमित, इसके अलावे कहीं कुछ है? नहीं, इसके अलावा और कमरे हैं, उसमें भी बेड है। सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सरकार को मतलब होती तो टाना भगत को लेकर इस महत्वाकांक्षी योजना और इस भवन को लेकर सरकार की गंभीरता दिखनी चाहिए थी। आज तक एक समिति का निर्माण भी नहीं किया गया, जो समिति इस भवन के संचालन में अपना योगदान दे सके। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए